हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग में लेकर आई हूँ वो तो मैं करूँगी ही। इसके पहले मैं आपको बहुत सारे मैसेजेस देने वाली हूँ। आज के जो मैसेज हैं वो आपके लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। रीडिंग्स हम हमेशा करते हैं और रीडिंग्स में आपको बहुत कुछ मिलता भी है। आपको एनर्जी चेक करने का मौका मिलता है, आपको पता लग जाता है कि दिन कैसे जाएंगे, क्या करना है, प्लानिंग्स कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें तो अक्सर मैं बताती रहती हूँ, पर अब मैंने इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आज से जो भी 48 आवर्स की रीडिंग हम करेंगे उसमें आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और ये 2 वीडियोस जो हैं वो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रीडिंग्स अलग अलग मिलेंगी। मैंने इसको इसलिए अलग अलग किया है ताकि बहुत सारे लोग ना कहते थे कि जनरल रीडिंग में ये पता ही नहीं चलता कि पर्सनल क्वेश्चन क्या है, प्रोफेशनल क्वेश्चन क्या है, और इसमें रिलेशनशिप का नहीं पता चलता है, बहुत ज़्यादा हमें लंबी रीडिंग देखनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत सारे लोगों के मन में बार बार आती थी, तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। आज के बाद जो भी रीडिंग्स आपको 48 आवर्स के लिए मिलेंगी वो अलग अलग आएंगी, प्रोफेशनली अलग और पर्सनली अलग। तो इसलिए मैंने किया है कि कुछ लोग प्रोफेशनल रीडिंग देखना चाहते हैं, कुछ सिर्फ पर्सनल रीडिंग देखना चाहते हैं, तो उन लोगों को ना अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और वो अपनी तैयारी उसी तरीके से कर पाएँ। तो आज से जो पर्सनल रीडिंग की वीडियो है वो आपको मिलेगी 1:15 पे डेली। आपको इसी टाइम पर ही क्लिक करना है चैनल के ऊपर और आपको 1:15 पर ये वीडियो मिल जाएगी जो पर्सनल रीडिंग के लिए होगी और जो 48 आवर्स की एनर्जी चेक होगा। पर्सनल रीडिंग से यहाँ पर मेरा मतलब है रिलेशनशिप की रीडिंग या आपके रिश्तों के बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट करेंगे कि पर्सनल रीडिंग बोला था आपने और आप जनरल रीडिंग कर रहे हो। पर यहाँ पर जो रीडिंग्स दूंगी मैं वो सभी जनरल ही होंगी, पर वो पर्सनल इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि आप रिलेशनशिप के बारे में जान सकें, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जान सकें। तो आपको इस तरीके से इसे समझना है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इस प्रकार से आपको टाइमिंग भी मैंने बता दिया है। और सेकंड जो रीडिंग है, जो प्रोफेशनल रीडिंग होगी, वो शाम के समय आएगी 7 बजे के बाद। आप उसको देख सकते हैं चैनल पर, जब भी आप आएंगे तो आपको 7 बजे के बाद वो रीडिंग मिलेगी। इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया है ताकि आपको टाइम का भी प्रॉब्लम ना आए और आप टाइम पर ही पहुँचें वीडियो तक और आप अपने लिए एनर्जी देख सकें, अपनी वीडियो देख सकें और बहुत ही आराम के साथ अपने 48 आवर्स की प्लानिंग कर सकें। तो हर 48 आवर के बाद मैं न्यू वीडियो इसमें अपलोड कर दूंगी ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, जो मैंने आज एक नया संकल्प लिया है, आज एक नया चैलेंज लिया है। हम डेली लाइफ में ना बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो हम सुधारना चाहते हैं, जो हम कुछ बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करना चाहते हैं। तो आज ना मैंने एक चैलेंज लिया है जिसमें मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 21 डे का ये चैलेंज होगा। आप लोगों का साथ इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो चैलेंज मैंने लिया है ये मैं अकेले पूरा नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों का साथ मिलेगा तो ज़रूर पूरा हो जाएगा। आपने बहुत सारी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ऊपर देखा होगा, आपने बहुत सारे यूट्यूब पोस्ट के ऊपर देखा होगा कि लोग चैलेंज लेते हैं, 21 डे चैलेंज, जिसमें वेट लॉस चैलेंज होता है, फैट लॉस चैलेंज होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि हम इस तरह से साड़ी पहनेंगे तो ये चैलेंज हमने लिया है 21 डेज़ के लिए, इस तरह के कपड़े पहनेंगे ये चैलेंज लिया है। तो मेरे मन में बैठे बैठे ये सवाल आया कि हम स्पिरिचुअलिटी में क्या चैलेंज ले सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो मेरे मन का जो ये सवाल था ना वो एक चैलेंज के रूप में ही बाहर आया और 21 डे का मैंने चैलेंज लिया है कि आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर रोज़ाना मैं एक पोस्ट शेयर करने वाली हूँ। 21 डे डेली पोस्ट शेयर होगी जिसमें हम अपने कर्म सुधारते हैं, ये वाला जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए चैलेंज में पार्ट लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जितना मेरा साथ देंगे उतना ही ज़्यादा इस चैलेंज को हम पूरा कर पाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीज़ें तो डेली करते हैं, हम लोग रोज़ स्टोरीज़ देखते हैं, रोज़ इंस्टाग्राम पोस्ट देखते हैं, हम कुछ अपने आप को शक्ल सुधारने के लिए कुछ करते हैं, मेकअप करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर स्पिरिचुअलिटी में हम कुछ नहीं करते। तो ये जो चैलेंज है आप लोग भी एक्सेप्ट करें मेरे साथ, चलिए अपने कर्म सुधारते हैं। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ये कौन सा चैलेंज हुआ, हम तो हमेशा ही अच्छे कर्म करते हैं, हम तो किसी के साथ कुछ बुरा करते ही नहीं हैं। तो ये सब ठीक है, आप लोग ठीक सोच रहे हो, आप लोगों को अच्छे कर्म करने भी चाहिए। पर जब हम 21 डे का चैलेंज लेकर ये देखेंगे कि हमने क्या क्या अच्छा किया,
पूरे दिन में हमने क्या ऐसा किया जिसे हम अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि हम तो अपनी हर चीज़ को अच्छा ही मानते हैं। ये तो ह्यूमन नेचर होती है कि वो जो करता है वो सब अच्छा ही होता है, पर अंदर से डीप आवाज़ जब आती है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो वो वाली आवाज़ जब आप सुनोगे और उसे वहाँ पर लिखोगे जहाँ पर पोस्ट शेयर किया गया है, तब आपको पता चलेगा कि इन 21 दिनों में आपने क्या अच्छा किया। कुछ भी अच्छा जो आप दिन में करते हो, जो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा है और जो आपको लगता है कि वाकई में आपने कुछ किया है, तो वो वाले जो चैलेंज हैं वो आपको एक्सेप्ट करने हैं। चाहे कुछ भी आप करें, किसी गरीब के लिए कुछ करें, आप अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ करें, या आप अपने घर परिवार के लिए कुछ करें, तो डेली के डेली हम उसको शेयर करेंगे और डेली ही आपको भी अपनी जर्नी को शेयर करना है कि आज आपने ऐसा क्या किया। तो डे 1 से डे 21 तक आपको 21 पोस्ट मिलेंगी इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं इसे डेली इंस्टाग्राम के ऊपर डालूंगी और उसके कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है कि आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। हैशटैग वैदिक ऊर्जा चैलेंज लिखकर आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने कमेंट लिख सकते हैं। जब आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखेंगे तो मैं उसको डेली पढ़ूंगी और उन कमेंट्स को पढ़कर हम 21 डे के बाद ये डिसाइड करेंगे कि इसका विनर कौन है, किसने सबसे ज़्यादा अच्छा कुछ किया है। उस विनर के लिए होगा एक सरप्राइज़ गिफ्ट जो मेरी तरफ से होगा और मैं 21 डे के बाद ही इसे आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं अभी बता दूँगी कि मैं आपके लिए क्या गिफ्ट रख रही हूँ तो आप लोगों को लालच हो जाएगा, और लालच का तो कोई इलाज ही नहीं है। लालच तो करना ही नहीं है, आपको सिर्फ चैलेंज एक्सेप्ट करना है इस बात के लिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं तो क्या करने आए हैं, आप क्या क्या अच्छा कुछ करने आए हैं जिससे आपको अंदर से आंतरिक खुशी मिले। तो ये है हमारा चैलेंज। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन चैलेंज के लिए मिल गई होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है इस चैलेंज के लिए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर इसका पोस्ट शेयर होगा, कल से ये चैलेंज शुरू होगा, तो आप एक्सेप्ट करना और इंस्टाग्राम को पर जाकर आप उसको फॉलो भी करना और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपने लिए लिखना कि आपने क्या अच्छा किया। तो डेली पोस्ट में मैं ये डाल दूँगी कि आज का टॉपिक क्या है और आपको किस लेवल पर बताना है कि आपने क्या अच्छा किया। ठीक है, तो इस तरह से चैलेंज होगा। तो डेली की डेली आपको पोस्ट मिल जाएगी सुबह के समय पर, सारा दिन होगा आपके पास। आप जब भी कुछ अच्छा करेंगे तो वहाँ पर आकर आप उसे लिख सकते हैं। तो ये है हमारा चैलेंज। मुझे उम्मीद है आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, पर ऐसे चैलेंज लेने में बहुत मज़ा आता है जब हमें पता है कि किस दिन ऐसे थे जब हमने बहुत कुछ ऐसा किया जो हमने कॉन्शियसली किया। सबकॉन्शियस माइंड से तो कुछ भी होता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या अच्छा कर दिया क्या बुरा कर दिया, पर कॉन्शियस माइंड से जब आप पूरी तरह से ये मान कर अच्छा करते हो कि हम कुछ कर रहे हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में ना एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। बहुत मज़ा आएगा आपको इस चैलेंज में। मुझे उम्मीद है हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और जब अंदर से अच्छा होता है तो खुशी का एहसास तो होता ही है। तो ये चैलेंज आपको बहुत कुछ दे सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, आपकी जर्नी एक अलग लेवल पर पहुंच सकती है। तो एक्सेप्ट कीजिए इस चैलेंज को और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाएं और फॉलो करें और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। तो 21 डेज़ डेली मैं आपके मैसेजेस भी पढ़ूंगी, आपके साथ कनेक्टेड भी रहूंगी और कोशिश करूंगी कि जो जर्नी आप शेयर कर रहे हो उस जर्नी में मैं भी आपके साथ उतना ही अच्छे से रोल प्ले करूँ, उतना ही अच्छे से आपका साथ दूँ। तो चलिए बात करते हैं अब आज की रीडिंग के टॉपिक के बारे में। 48 आवर्स आपके कैसे रहेंगे। यहाँ पर जो मैंने कार्ड्स लिए हैं वो लिए हैं आपकी प्रोफेशनल रीडिंग के लिए। अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल रीडिंग की। सुबह की रीडिंग में मैंने आपको पर्सनल रीडिंग में बताया था कि रिश्ते कैसे जाएंगे और रिश्तों के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, पर ये रीडिंग पूरी तरह से प्रोफेशनल रीडिंग है, करियर रीडिंग है। तो 48 आवर्स में करियर को लेकर क्या एनर्जीज रहेंगी इसकी हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 पायल की, जिन्होंने पायल 1 को चूज़ किया है। आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जी है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून की। तो व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि 48 आवर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आती है तो इट मीन्स के जीवन चक्र में कुछ घुमावदार जो परिवर्तन है वो आने वाले हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं।
तो आप इसे ऐसे ही मान के मत चलना कि 48 आवर्स में आप कुछ नहीं कर पाओगे या कुछ नहीं होगा। तो बड़े डिसीजंस लेने का समय हो सकता है करियर के लिए। और इसके साथ साथ जस्टिस होगा। जस्टिस उन लोगों को होगा जिनको बड़ी दिक्कत आती है किसी भी काम को संभालने में, बैलेंस नहीं कर पाते हैं वो ज़िंदगी में और बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। तो इस टाइम में 48 आवर्स आपके लिए जस्टिस का टाइम है। जब आप खुद से जस्टिस करोगे, जब आप दूसरों से जस्टिस करोगे और आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, आपने जो किया है वो ठीक किया है, अच्छा किया है, तो डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी रहेगी। आपको इस टाइम पर ना जो आपने बोया है उसको काटने का टाइम है ये। आप कुछ ना कुछ ज़रूर आपको मिल सकता है, कुछ ना कुछ ज़रूर आप रिसीव करोगे। आपके करियर में आपकी ग्रोथ होगी और कुछ रिसीव भी होगा अच्छा, जो आपने पुराने समय में किया है। आज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो पीछे आपने कुछ अच्छा काम किया होगा या कुछ भी करियर के रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लिए होंगे, उनका आउटपुट आपको इन 48 आवर्स में मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपका कोई दोस्त, कोई पुराना फ्रेंड, कोई क्लासमेट आपका आपके साथ मिलने के लिए आ सकता है और हो सकता है कि आप उसके साथ मिलकर कोई ऐसा काम करने के लिए सोचें जो करियर अपॉर्चुनिटी हो, जो करियर के लिए अच्छा हो, या आपको वो कोई ऐसा मैसेज आकर दे जिससे आप खुश हो जाएं। आपके करियर में ग्रोथ का मैसेज हो सकता है। वो आपको कुछ ऐसा भी बता सकता है जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो और उसके मुंह से वो खुशखबरी आपको सुनने को मिले। तो ऐसी बात मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रही है। कई लोग, कई बच्चे जो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी नई नौकरी में जाना चाहते हैं, किसी नए काम को करना चाहते हैं, तो वो किसी फ्रेंड के साथ मिलकर कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। तो काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे लग रही है कि करियर में आप किसी अपने के साथ ही कुछ नया स्टार्ट करोगे, जो आपका अपना आपकी फैमिली से होगा या आपके फ्रेंड सर्कल से होगा। तो यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो करियर में काम तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपके लिए 48 आवर्स थोड़े संभलने के हैं। किसी बहस में मत पड़ना, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी बहस में पड़ोगे ना, तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी और आपको आउटपुट भी नहीं आएगा। तो इसलिए अगर उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बिजनेस में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपको किसी के साथ आर्ग्यू करना पड़ता है, तो थोड़ी देर के लिए ना आर्ग्यू से दूर रहें। अगर ज़्यादा आर्ग्यू करोगे तो मुश्किल में आप ही पड़ोगे, उसका कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए अपनी इमोशंस को थोड़ा संभालो और बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा करोगे ना, तो जगलिंग बहुत बढ़ जाएगी, पैसों की जगलिंग बढ़ जाएगी, काम की जगलिंग बढ़ जाएगी, समझ नहीं आएगा कि क्या करें और क्या छोड़ें। क्योंकि अगर आप अपने ही टीम मेंबर्स के साथ बहस कर लोगे तो काम को मैनेज आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहस की है, आपने कहा है उनको कुछ भी, जो भी गलत या सही, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आर्गूमेंट्स में कोई सही या गलत नहीं होता। आर्गुमेंट होता है, तो सही गलत का आर्गुमेंट भी नहीं करना, आर्गुमेंट करना ही नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो सब कुछ आपको ही मैनेज करना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि टीम आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, टीम आपके साथ काम नहीं करना चाहेगी, तो आपको चीज़ें मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए 48 आवर्स चुप करके बैठें, एक्शन लें, जिस काम को करना चाहते हैं करें, पर खुद से कर लें। इससे अच्छा बेहतर है कि आप दूसरों से बहस करें, कुछ समय के लिए खुद ही काम कर लें। इस समय पर ज़रूरी है कि अगर चीज़ें मैनेज करना चाहते हैं और ज़्यादा काम लोगों से करवाना चाहते हैं, तो पहले खुद बहस से बचें, उसके बाद अपने डिसीजंस को दूसरों को बताएं और बताएं कि आपने ये क्यों कहा, किस लिए कहा, लॉजिक दें, तभी जस्टिस होगा ना। अगर आप लॉजिक नहीं देंगे और कहेंगे कि मेरी बात मानो, तो कोई नहीं मानेगा। लॉजिक के साथ ही बात की जाती है और उसी के साथ ही लोग बात मानते हैं। यहाँ पर चैरियट कार्ड भी है। चैरियट बताता है कि आप बहुत स्ट्रांग रहोगे, काफ़ी आपका ऑरा अच्छा होगा और आपको पता होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, पर फिर भी चुप रहना पड़ेगा किसी किसी समय पर। तो ऐसी जो एनर्जी है ना आपके अंदर की, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हो, तो इस ऊर्जा का यूज़ करना, आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये बता रही है कि अच्छे कार्मिक साइकिल का टाइम है। आप जो अच्छे काम करोगे, क्योंकि जब हम प्रोफेशनल रीडिंग करते हैं तो काम की रीडिंग होती है, और कर्मा क्या है, कर्मा क्या है, कोई भी काम जो भी आप कर रहे हो, तो यहाँ पर वो कार्मिक साइकिल ही है व्हील ऑफ फॉर्चून का, जो घूमेगा। तो आपके कर्म ही आपके आगे आएंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करना, ताकि जो भी आप करोगे उसका रिजल्ट भी आपको ही मिलने वाला है। ये सोचकर हमेशा अपने आप को ना इस एक्शन में रखना कि जो आप करो वो किसी का भी बुरा ना करे और आपका तो भला हो ही हो। तो ये मानकर अगर आप काम करोगे ना, तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा।
यहाँ पर है स्पिरिचुअल टीचर और 9 ऑफ एक्शन जो आपके लिए एडवाइस कार्ड्स हैं। ये बता रहे हैं कि इस टाइम पर करियर को लेकर किसी से आप सलाह ले सकते हो, किसी से एडवाइस ले लो करियर के लिए। अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है करियर में तो भी एडवाइस लो। कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंसान को करना नहीं आता, उसको नहीं पता होता कि पैसों को संभालना कैसे है, पैसों से क्या करें जिससे वो संभल जाएं, जिससे वो गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो या खर्च ज़्यादा ना हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी आपको एक टीचर की ज़रूरत हो सकती है, एक एडवाइज़र की ज़रूरत हो सकती है। तो फाइनेंशियल मैटर्स जब भी आते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप किसी की सलाह मशवरे के साथ अपने पैसों को इन्वेस्ट करें या उसे संभालें। दोनों ही कामों में ये ज़रूरी है कि किसी की एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि ऐसे इंसान नहीं हो जो अच्छे से उसे संभाल पाए। आपको उसे मैनेज करने के लिए ना बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद आपकी चलती रहती है कि कैसे मैनेज करें। तो मैनेज करने के लिए किसी की एडवाइस ज़रूर ले लेना। और दूसरी बात, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो पर कोशिश करते करते ना एंड में आकर कहीं ना कहीं चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, जिसकी वजह से आप परेशान भी रहते हो। तो अगर आप करियर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, या चाहते हो कि पैसों को जहाँ भी लगाया जाए उसका आउटपुट आपको अच्छा मिले, तो एडवाइस लेकर ही आगे बढ़ना 48 आवर्स के लिए। यही एनर्जी है और ऐसा ही आपको करना है। तो ये है आपकी रीडिंग पायल नंबर 1। तो अब यहाँ पर आपके लिए यही रीडिंग है 48 आवर्स की। आपको उसी तरह से अपने काम करने हैं, उसी तरह से अपने लिए डिसीजंस लेने हैं और उसी तरह से एक्शन भी लेने हैं। तो ये टाइम ऐसा ही है। आपको जो भी एडवाइस यहाँ पर मिली है, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ पायल नंबर 2 आपकी। अगर आपने पायल 2 को चूज़ किया है, इस वॉच को चूज़ किया है जो पायल 2 की है, तो अब हम बात करते हैं कि आपके लिए 48 आवर्स में क्या रहेगा आपके करियर में, कैसा रहेगा करियर, क्या उतार चढ़ाव आएंगे, कैसे एनर्जीज रहेंगी और क्या आपको रुकना है, क्या आपको कुछ करना है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो एनर्जी है वो है हेरमिट की। हेरमिट बताता है कि ये टाइम है थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने का। करियर को लेकर जो भी फैसला है इंट्रोस्पेक्ट करके लेना, अपनी गट से पूछ कर लेना, अपने आप से पूछना। हेरमिट मोड में रहना बहुत ज़रूरी होता है। हेरमिट मोड में रहना जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, आइसोलेशन में रहिए, हेरमिट मोड में रहिए, तो आपको ना अंदर से ही एनर्जीज बता देती हैं क्या सही है क्या गलत है। तो आपके ना डिसीजन गलत नहीं होते। तो हेरमिट मोड बुरा नहीं होता हमेशा। कई लोग डर जाते हैं कि हेरमिट मोड आ गया अब क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है। हेरमिट मोड बताता है कि ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, ये सोचने और समझने का टाइम है। डिसीजन लेने के लिए आपको, कुछ बड़े फैसले लेने के लिए आपको बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप भी साथ में है। तो कुछ लालच आपके आगे आ सकते हैं जिसकी वजह से आप गलत डिसीजन लोगे और बाद में आपको उसका रिग्रेट होगा, बहुत पछतावा भी हो सकता है। जो लोग किसी पछतावे से बचना चाहते हैं वो लोग इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना कि वो हेरमिट मोड क्यों आया है और ये आपको क्या कहना चाहता है। बाकी सभी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। 9 ऑफ कप्स है जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है, फुलफिलमेंट देता है, कंप्लीशन देता है। तो करियर के लिए ना ये 48 आवर्स बहुत ज़रूरी हैं। जिन जिन लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट किया, ध्यान से सोचा, ध्यान से समझा, ध्यान से अपने अंदर से गाइडेंस ली, वो इन्जॉय करेंगे। उनके पास वो डिसीजंस जो वो लेना चाहते हैं ना वो बिल्कुल सही होंगे। यहाँ पर मुझे कुछ बच्चों के लिए एनर्जी आ रही है कि कुछ बच्चे ऐसे डिसीजन लेंगे जो आपके करियर के लिए होंगे। आपको किसी कंपनी में जाना है, आपको कहीं ऐसी जगह पर जाना है जहाँ कम्युनिकेट करना पड़े या किसी से बात करना पड़े या अपनी बात किसी के सामने रखना पड़े, तो बहुत अच्छा समय है 48 आवर्स का। बहुत अच्छा आप शाइन करोगे, बिल्कुल आपके सारे डिसीजन सही होंगे जो फाइनेंशियल मैटर्स के लिए आप लोगे, करियर के लिए आप लोगे। तो ये समय बहुत अच्छा समय है उन लोगों के लिए जो बड़े डिसीजन इस टाइम में लेंगे। उनके काफ़ी सारे डिसीजन, 80% तक डिसीजन जो हैं वो सही हो जाएंगे और वो आने वाले टाइम में भी आपके बहुत काम आएंगे। तो सन की एनर्जी ये बता रही है कि काफ़ी ब्राइट टाइम है। 48 आवर्स आपके लिए बहुत ब्राइट हैं। तो कुछ भी सोचिए, काम को लेकर कुछ भी बड़ा डिसीजन आप ले सकते हो। और दूसरी बात, गार्डियन ऑफ इमोशन
और मैसेंजर ऑफ अबंडेंस, ये 2 एनर्जी कार्ड्स हैं जो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आपके आसपास जो भी ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है कि आपके साथ अटैच्ड है, बहुत देर से, फ्रेंड हो सकता है, बहुत सारे लोगों में आपके फ्रेंड ही ऐसे होंगे जो आपको गाइड करते हुए दिखेंगे और वो ना डिसीजन सही होगा जो भी वो बताएंगे आपको, तो उसके एडवाइस को मान लेना। कोई भी फ्रेंड आपका जो बहुत क्लोज हो और वो कुछ आपको बताए तो उसको ज़रूर मानना। ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दो कि ये तो ऐसे ही कह रहा है, ये तो मजाक कर रहा है, कई बार ऐसा होता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार उनकी कहीं एक बात सच हो जाए तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आपके आसपास जो भी कोई होगा आपके लिए राइट डिसीजन लेगा वो, और उसके डिसीजन को आपको मान लेना है इन 48 आवर्स में। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा समय है, कहीं बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसका बहुत अच्छा टाइम है। पर आसपास के लोगों से इस बात को लेकर बचें कि कोई आपके पीठ के पीछे से ही आपकी बात ना कर दे और वो आपकी पहले ही प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले ही कोई गड़बड़ ना कर दे। बस इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं। पार्टी टाइम है 48 आवर्स में, जो आपको मिलेगा, जो आप रिसीव करोगे उसके लिए आप एंजॉय भी करोगे। कुछ लोग पार्टी देते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो करियर को लेकर काफ़ी अच्छा समय है, काफ़ी अच्छा। बस लालच में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है आपने, इसका ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में इसी तरह के और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।